हेलो, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ा रहा था। 2 लेक्चर दे चुका था। आज मैं इस तीसरे लेक्चर में उससे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए यहाँ मतलब क्वेश्चन आता है, अफेक्टिव डोमेन किसने दिया था। अफेक्टिव डोमेन यानी डोमेन हमारे सीखने के लर्निंग के 3 क्षेत्र होते हैं। एक कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा अफेक्टिव डोमेन, तीसरा साइकोमोटर या कोग्निटिव डोमेन यानी शारीरिक कहते हैं। ठीक है, तो अफेक्टिव डोमेन जो है, अफेक्टिव डोमेन किसने दिया था? तो अफेक्टिव डोमेन क्रेथवाल एवं मारिया ने दिया था। इतना याद रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे। अब यहाँ देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन आता है साइकोमोटर और कोग्निटिव डोमेन किसने दिया था? साइकोमोटर, देखिए ये बोला तीसरा, साइकोमोटर और कोग्निटिव डोमेन किसने दिया था? तो साइकोमोटर कोग्निटिव डोमेन डेवे ने दिया था। डेवे का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आता है कॉग्निटिव डोमेन को किसने दिया था? तो हम आपको बता दिए हैं। पहला आता है कॉग्निटिव डोमेन, जिसको किसने दिया था? बेंजामिन ने दिया था। ब्लूम्स बेंजामिन ने दिया था, बेंजामिन ब्लूम ने दिया था। ठीक है, चौथा आता है ब्लूम का काम किस डोमेन पे था? तो ब्लूम का काम ओनली वन कॉग्निटिव डोमेन पर था। ठीक है, इतना चीज़ समझ गए। अब यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा 2001 होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 2001 में एंडरसन ने, यहाँ क्वेश्चन है 5वां, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में चेंज किसने लाया था? तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में चेंज लाया था, ब्लूम्स के एक शिष्य थे, उनका नाम था एंडरसन। उन्होंने 2001 में मेजर चेंज यहाँ किया था। यहाँ तो नॉर्मल चेंज था, यहाँ मेजर चेंज था। तो चेंज क्या किया था? तो 2001 में नॉलेज को उन्होंने क्या कर दिया? रिमेम्बरिंग कर दिया 2001 में, तो अंडरस्टैंडिंग कर दिए। और उसके बाद एप्लीकेशन था, एप्लीकेशन के क्या कर दिया? अप्लाइंग कर दिए। और एनालिसिस को क्या कर दिया? एनालाइजिंग कर दिए। और सिंथेसिस को इन्होंने इवेल्युएशन और सिंथेसिस में मेजर चेंज किया। मेजर चेंज क्या किया था? तो मेजर चेंज इन्होंने किया था कि इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन जो था उसको नीचे लेके आए थे और उसको कर दिए थे इवेल्युएटिंग कर दिए थे। ठीक है, और इसमें जो सिंथेसिस था 5वां नंबर पर, वह फर्स्ट में कर दिए थे क्रिएटिंग, जिसको हम सृजन करते हैं, बनाना कहते हैं। ठीक है, तो मेनली यही मेजर चेंज था एंडरसन के द्वारा 2001 में चेंज किए थे, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हम आगे देखेंगे कि अफेक्टिव डोमेन जो है भावात्मक पक्ष या दूसरा आता है। डोमेन्स हम बता चुके हैं। डोमेन्स यानी सीखने के कार्यक्षेत्र जो है ना 3 है, कॉग्निटिव ना, अफेक्टिव और साइकोमोटर या कोग्निटिव। तो यहाँ अफेक्टिव डोमेन जो है, जिसको हम भावात्मक पक्ष कहते हैं, इसमें पहला आता है रिसीविंग यानी आग्रहण करना। बच्चे को जब हम कुछ सिखाते हैं तो वह क्या करता है? रिसीव करता है ना, उसके बाद उसको ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद उसके बाद क्या होता है? दूसरा आता है उसमें रिस्पॉन्डिंग यानी वह कुछ अनुक्रिया करता है। यदि हम कुछ पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो वह क्या करेगा? ध्यान से सुनेगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा, हम कुछ लिखेगा, तो वह क्या हो गया? रिस्पॉन्डिंग हो गया। और तीसरा होता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मतलब यदि हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चा को लगेगा कि हाँ यह परीक्षा में आ सकता है क्वेश्चन, तो उसका वैल्यू करेगा या मूल्य या आंकलन करेगा। चौथा आता है इसमें कैरेक्टराइजिंग, जिसको चरित्र मूल्यों का विशिष्ट चित्रीकरण भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। तो यह चौथा में आता है। यहाँ थोड़ा सा आप लोगों को समझाना है कि हमारा पहला जो है नॉलेज या रिमेम्बरिंग जो है, नॉलेज रिमेम्बरिंग और कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग कहिए, अप्लाइंग कहिए या एप्लीकेशन कहिए, यह 3 जो है तीन चीज़ हमारा क्या है? 1 2 3 चीज़ जो है पूछता है कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है। पूछता है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन सा है? तो आप बताइएगा, रिमेम्बरिंग या नॉलेज, कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग या अप्लाइंग। ये 3 जो चीज़ है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लोएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, जिसको हम लॉट्स कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लूम्स के मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन थे? तो ब्लूम्स के मिडिल ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन है? तो एनालाइजिंग है या एनालिसिस कहिए, और सिंथेसिस है। ठीक है, यदि मिडिल ऑर्डर पूछे तो कहिएगा। और पूछता है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के
हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स मतलब हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन से हैं? तो हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में एनालिसिस आ जाएगा, ठीक है, उसको सिंथेसिस आ जाएगा और इवेल्युएटिंग आ जाएगा, 3 चीज़ आता है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम इसके आगे आप कुछ और बताते हैं, ठीक है, साइकोमोटर के बारे में, अफेक्टिव डोमेन के बारे में बताते हैं, ठीक है।